हम जब भी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 वो काम बताए जिनका शिलान्यास और उद्घाटन योगी सरकार में हुआ हो, जिसका फीता समाजवादियों का ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ इस तरीके के काम बता नहीं पाती है। रोजगार की इनसे अगर बात कर लीजिए तो हम इनसे पूछते हैं कि आप बताओ कि समाजवादी सरकार में जो बीटेक डिग्री धारक थे, अनुदेशक थे, जो जिनको नौकरी समाजवादी सरकार में मिली थी, उनके वो मुकदमा अपना हाईकोर्ट से डबल बेंच और सिंगल बेंच में जीत चुके हैं। आपसे उन भारतीय जनता पार्टी को उन नौजवानों से क्या दुश्मनी है कि आप उनको उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने चले जाते हैं? आपको किसानों से क्या दुश्मनी है कि एक एक साल किसान बैठा रहता है और आप? जी, लगता है फखरुल साहब का लिंक डाउन हो गया। चांद साहब, माफ कीजिए, खान साहब। हाँ, मैं अच्छा, आ गए, ठीक है, कंटिन्यू। जी बोलिए। मैं और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ब्राह्मण कमेटी क्यों बनाई है? अगर आप जातिवादी नहीं हो तो आप पिछड़ा सम्मेलन क्यों कर रहे हो? ब्राह्मणों के लिए आपने क्यों 10 लोगों की कमेटी बना दी है? आप क्यों मुसलमानों को हर बूथ पे 100 मुसलमानों को जोड़ रहे हो? क्यों यादव सम्मेलन कर रहे हो? तो खान साहब, मैं एक बात कहूं, उनको तो देखिए, अब तो चुनाव आ गया, अब तो सिर पे है, उनको जो करना है करने दीजिए, आप उनका छोड़िए। आप तो मुझे बताइए कि आप ये जो दल बदलू नेता हैं, आप इनको अपनी पार्टी में लग के खुश हैं? इन्होंने इनको छोड़ा, उससे पहले बीएसपी को छोड़ा, आपके साथ रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी देखिए विपिन जी, देश में किसी नेता की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने देश में बहुत सी सरकारें, मैं गिनवा दूंगा, जो दूसरे दलों से आए हुए नेताओं के दम पे बनाई हैं, उनको तोड़ के बनाई हैं। मैं आपकी बात कह रहा हूं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। मैं आपसे मैं उसी पे आ रहा हूं। प्रदीप जी भी बोल रहे थे कि 100 नेता 2017 में भाजपा में आ गए थे और उनको भाजपा को तैयार रहना चाहिए था कि उनमें से कुछ लोग तो भागेंगे ही। तो ये हम 2027 में हम इसके लिए तैयार रहेंगे कि कुछ लोग तो भागेंगे ही। हम 2022 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। जो लोग भी समाजवादी पार्टी में आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। वो 100 लोग जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो 100 के 100 लोग समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम उनको भी लेंगे, हम सरकार बनाएंगे और 2027 की लड़ाई को हम 2027 में देखेंगे। चलिए, ठीक है, एकदम स्पष्ट जवाब। खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहाँ मौका दे रहे हैं आप कहने का? अरे सर, आप ही का मौका, बोलिए, माफी चाहूंगा। कमाल हो गया साहब, मैं तो 1 घंटे से बैठा हूं, मौका ही नहीं दे रहा है आप। हाँ, बोलिए सर। क्या बोले साहब? अगर मौका दे रहे हैं तो बोलिए, तो बीच में फिर किसी को बुला दीजिएगा। चलिए, मैं अगर टेप रिवाइंड करके जो मैं बहस करता हूं, आमतौर पे बीच में इतना ज्यादा टोकता नहीं हूं, तो एक एक करके ही सबके पास जाता हूं, लेकिन शायद जवाब रहे होंगे लंबे, इसलिए आपको लग रहा है क्रम में ही आपका सवाल आ रहा है सर। अच्छा, चलिए, बोलिए। नहीं, मैं अगर टाइम आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे डिबेट में नहीं शामिल होता। नहीं, बोलिए। मेरा भी ये उसूल है कि अगर बराबर का आप डिबेट में करते। मैं पहले भी कह रहा था कि हमारे वहां 300 से ज्यादा टिकट बट चुके हैं, मेरे वहां फुटअव्वल नहीं होगा। जिनके वहां टिकट नहीं बटे हैं उनका सर फुटअव्वल होगा। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक के पहलू हैं। अभी समाजवादी पार्टी के जो साहब बोल रहे थे, इन्होंने सुनील सिंह को अपनी पार्टी में लिया है। सुनील सिंह वह आदमी है जो योगी आदित्यनाथ जी का दाहिना हाथ था। उसने कहा था कि मुसलमान घर की जो औरतें कब्र में चली गई हैं, उनको निकाल के बलात्कार किया जाएगा। तो ये ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुसलमानों को भला कर रहे हैं। 16% कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, समाजवादी पार्टी ने 16% का मुसलमानों को आरक्षण दिया? नहीं दिया। ये लंबी चौड़ी, इनके पास आदमी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जा ही रही है, डूब रही है, और समाजवादी पार्टी तो ऐसे लोगों को ले रही है। कल्याण सिंह को साथ में ले लिया था, जो इनके। तो खान साहब, आप क्या कह रहे हैं कि इस बार जो है बहन जी सरकार बनाएंगी और आपके पास आना चाहिए सब लोग? नहीं बोल रहा था ना। देखिए, ये गुंडई नहीं यहाँ चलेगी, इस पे नहीं गुंडई चलेगी। गुंडई आप समाज में जाकर करिएगा, ये चैनल पे गुंडई नहीं चलेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार आप बनाने जा रहे हैं और जो भी योग्य प्रत्याशी हैं वो आपके यहां पे आए? नहीं, आए नहीं, हम डिक्लेयर कर चुके हैं विपिन जी। हमने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए, वो डोर टू डोर 2 राउंड लगा चुके हैं। अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है। तीसरी राउंड लगाने की वो, अब जब हम पूरा फुल फ्लैश सब सारे लोगों का टिकट डिक्लेयर करेंगे तो ये तीसरा राउंड लगाएंगे वो लोग। मैं तो वो सवाल को आप पीछे छोड़ रहे हैं।
समाजवादी पार्टी क्या कहती है क्या नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या 80-20 का फार्मूला लाती है भारतीय जनता पार्टी। जो मुख्यमंत्री